Hello student, welcome to class 12 accountancy. I hope all you are doing well. Beta, in this chapter, our chapter is going on not for profit organization, and in this chapter we have started numerical questions. In last class we have discussed about subscription, and already I told you there are two methods to calculate amount of subscription to be transferred to income and expenditures account. वन मेथड सिंपल एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, दूसरा मेथड क्या है, आप अकाउंट भी बना सकते हो. तो बेटा आज हम दोनों के बारे में सीखेंगे. एक क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं. जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे उतनी हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी. सो वी हैव वन इन्फॉर्मेशन कि वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी कैरीड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015. क्लियर, ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशंस है और हमें ये बनाना है. बेटा देखिए सबसे पहले 2 पॉइंट ध्यान रखिए कि हमारा जो करंट ईयर है वो कौन सा है बेटा, 2015, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन. सो देखो इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या है. सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी करंट ईयर में टोटल कितना हमें मिला है, 45,200. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2014, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, लास्ट आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, ऑलरेडी आई टोल्ड यू. देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2014, तो बेटा ये लास्ट ईयर का आपका एडवांस है और लास्ट ईयर का एडवांस हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं. क्यों प्लस करते हैं, लास्ट ईयर में वो एडवांस था और एक्चुअल में ये इनकम है वो हमारी करंट ईयर की इनकम है. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये भी हमारा क्या होगा, प्लस होगा. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, करंट ईयर में हमें एडवांस मिला है, बेटा ये इनकम नेक्स्ट ईयर के लिए रिलेटेड है, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस. तो सिंपल सा करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग प्लस, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग माइनस, करंट ईयर के एडवांस माइनस, लास्ट ईयर का एडवांस प्लस. तो एक क्वेश्चन देखो हम किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को पुटअप करते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, सॉल्यूशंस में. वी हैव इन्फॉर्मेशन 45,200, आउटस्टैंडिंग हमने क्या किया, एडवांस हमने प्लस किया लास्ट ईयर का और करंट ईयर की हमने आउटस्टैंडिंग को प्लस किया. सो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई 52,700. फिर हमने क्या किया, लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग को हमने माइनस किया और करंट ईयर के एडवांस को हमने क्या किया, माइनस किया. तो हमारे पास माइनस के 6,300 और हमारे पास वैल्यू आई 46,400. तो ये था हमारा क्वेश्चंस, वेरी सिंपल मेथड. अब आज हम जो लर्न करेंगे वो हम सीखेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना, कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी किस तरीके से बना सकते हैं. तो बेटा सब्सक्रिप्शन हमारी क्या है, इनकम, ठीक है, और इनकम का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है. तो देखो जो भी हमें लास्ट ईयर में एडवांस मिला होगा वो एक्चुअली तो है तो करंट ईयर की इनकम, तो जो भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस होगा करंट लास्ट ईयर का वो आपका डेबिट हो जाएगा बिकॉज ये करंट ईयर का है, और जो भी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस, ध्यान रखना सबका नहीं, एडवांस को ओपनिंग बैलेंस डेबिट क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट. आउटस्टैंडिंग, जो भी आपकी लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है क्योंकि वो करंट ईयर से तो कोई रिलेशन है नहीं, वो भी आपकी डेबिट हो जाएगी. और जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट, यानी कि वो सारे आइटम जो करंट ईयर के इनकम को प्लस करेंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे और जो करंट ईयर की इनकम को माइनस करेंगे वो डेबिट हो जाएंगे. टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, वो भी आपका क्या हो जाएगा, बाय बैंक के नाम से, ये भी डेबिट क्रेडिट हो जाएगा. और लास्ट में ये जो हमारी अमाउंट आएगी ये हमारा क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा और इट विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट. बेटा इनमें से ये भी हो सकता है कि कोई और सारी इन्फॉर्मेशन गिवन हो सकता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का गायब हो सकता है ये वाली अमाउंट गायब हो, इनमें से कोई भी एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो सकती है. तो अगर आपको ये मेथड पता है तो आप कैलकुलेट कर लोगे. एक चीज़ और समझिए, अगर आपसे जर्नल एंट्री पूछी जाए तो इनकम जब आपको रिसिप्ट होती तो आप क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट. सब्सक्रिप्शन क्या है आपकी, इनकम. अगर सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो एंट्री क्या पास होगी, बैंक कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन. बेटा आप बैंक की जगह क्या लिख सकते हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी, क्योंकि एनपीओ में क्या बनता है आपका, कैश बुक की बजाय क्या बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. अब हमने क्या पढ़ा था, एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव टू ट्रांसफर ऑल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनटू द पीएनएल अकाउंट. तो ये यहाँ पर तो हम पीएनएल बना नहीं सकते, यहाँ पर हम बनाएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर्स अकाउंट.
तो जितनी भी हमारी इनकम होगी वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो जनरल एंट्री क्या पास होगी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये आपके जर्नल एंट्री भी आपको क्लियर होगी और ये फॉर्मेट है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व। बेटा हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन हमारे पास, क्रिकेट सोसाइटी है, कब फाउंड हुई थी, 1 अप्रैल 2015 को, एंड हाउ मेनी मेंबर, 400 मेंबर्स, एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना है, 500 पेड बाय ईच मेंबर्स। अब ध्यान से पढ़ना, बाय द एंड ऑफ द ईयर 4 मेंबर हैड नॉट पेड देयर सब्सक्रिप्शन एंड 18 हैड पेड इन एडवांस। यानी कि हमारे पास 2 एडजस्टमेंट है, 4 ने तो दिया नहीं, ठीक है, इनका क्या है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में, और 18 ने क्या दे दिया एडवांस में। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है। लेकिन अब आपको करना क्या, पहले क्वेश्चंस में हम देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या बनाना है, यहाँ पर आपको बनाना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। यहाँ पर नॉर्मल कैलकुलेशन करके नहीं देनी है। प्रिपेयर द क्लब सब्सक्रिप्शन अकाउंट एज इट वुड अपीयर आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज एट 31 मार्च 2016। तो एक बार वापस से डेट देख लो, हम बना कब रहे थे, हमें कब बनाना था इस क्वेश्चंस को। ये हमारे पास 1 अप्रैल की इन्फॉर्मेशन है और हमें क्लोजिंग का दिखाना है पूरा बैलेंस, अगर ये क्लोज होगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशंस आती हैं। हमें पता है करंट ईयर में कितना मिला है सब्सक्रिप्शन, वो तो हमारे क्वेश्चंस में गिवन ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। हमें ये पता है एक्चुअल में करंट ईयर में हमें कितना मिलना चाहिए। तो हमारे पास मेंबर्स कितने हैं बेटा, 400 मेंबर्स हैं एंड ईच पेइंग 500 रुपीज़, ईच पेइंग 500। तो हमारे पास जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना होगा, 400 मल्टीप्लाई बाई 500, जो एक्चुअल में करंट ईयर का है, नॉट लेस देन नॉट मोर देन। एक्चुअल में हमें मिलना चाहिए 2 लाख। अब हमें कितना मिला ये तो हमारे क्वेश्चंस में है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, हमें इसको कैलकुलेट करना है। दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन अवर क्वेश्चन, दैट्स मीन वी हैव टू कैलकुलेट। ये तो हमारे क्वेश्चंस में गिवन ही नहीं है, लेकिन हमें ये पता है करंट ईयर में एक्चुअल में कितना है 2 लाख। तो दैट वी हैव टू रिटन इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। हमने लिख दिया, इसको कहाँ पर लिखा, डेबिट साइड में, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट 2 लाख रुपीज़। ठीक है, एक्चुअल में ये करंट ईयर का ही है। अब क्या क्वेश्चंस में गिवन है, 4 ने हमें नहीं दिया, तो 4 मेंबर मल्टीप्लाई बाई 500, यानी कि हमें कितना नहीं मिला 2000। तो करंट ईयर का कितना है बेटा 2000। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन हमारा करंट ईयर का कितना हो गया 2000, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट करते हैं या फिर हम प्लस करेंगे उसमें, तो ये आपका 2000 आ गया। करंट ईयर का एडवांस कितना है, 18 मेंबर पेड इन एडवांस, कितने 500 के हिसाब से 9000 रुपीज़ हमें क्या मिल गए, एडवांस में मिल गए। करंट ईयर का एडवांस हम डेबिट में लिखते हैं, तो करंट ईयर का एडवांस हमने डेबिट में लिख दिया। अब देखो हमारे पास टोटल कितना है 2,09,000। ठीक है, हमने क्या किया 2,09,000 में से 2000 माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करेंट ईयर ड्यूरिंग द ईयर कितना है 2,07,000। सेम वही चीज़ है, इनमें से हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन दे दे तो ये मिसिंग कर दें, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। अब क्या किया उन्होंने, देखिए सब्सक्रिप्शन इन एरियर, जो ये आउटस्टैंडिंग था, जो क्लोजिंग बैलेंस था आउटस्टैंडिंग का, उसको 2000 ये लिख दिया। ठीक है, कब 31 मार्च के बाद क्या आएगा 1 अप्रैल। नो नीड टू डू, ये ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर बेटा 9000 आएगा, 9500 नहीं आएगा, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, तो ज़रूरत नहीं इतना करने की, इतना क्वेश्चंस भी हमारा इनफ है। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट। अब हमें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कल हम इस पर बेस कुछ और क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, सॉल्व करेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है प्लस और माइनस का। आप उसको बिना अकाउंट बनाकर भी कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शंस गिवन था तो हमने अकाउंट बना लिया। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशंस क्या है बेटा, एक नया क्वेश्चन है, अमृतसर supplied the Diamond Club Amritsar supplied the following particulars of receipt and payment account for the year ended 31st March 2015। हमें वापस एक हमारे पास क्वेश्चन किसका है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्वेश्चन है। बेटा हमारे पास सब्सक्रिप्शन कितनी है, देखो जो क्वेश्चंस में हमारे गिवन है
2015 में 15,000, आई होप आप लोग को दिख रहा हो 15,000। वैसे आपको मैंने क्वेश्चंस में असाइनमेंट में दे दिए हैं, तो आप एक बार वहाँ से भी क्वेश्चंस अपने सामने रख कर देख लेना। बेटा करेंट ईयर है हमारा 2014-15, यानी कि 13-14 कौन सा हुआ, प्रीवियस ईयर हुआ, और 15-16 हमारा क्या हुआ, एडवांस हुआ। ठीक है, और हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन कौन सी लेनी है, करेंट ईयर की इन्फॉर्मेशन लेनी है, 4,80,000 जो हमें करेंट ईयर में रिसीव्ड हुआ है। तो क्वेश्चंस में हमारे पास और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2014, वो कितनी है 14,000, यानी कि लास्ट ईयर का एडवांस कितना है 14,000। लास्ट ईयर का एडवांस क्या होता है, प्लस होता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2014, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 25,000। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 60,000। अब देखो हमें इसको इनकम और एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में किस तरीके से मेंशन करना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है 48,000। ठीक है, हमने लिख दिया। बेटा जब हम या तो हम इन तीनों का 15,000, 48,000 नहीं है, 4,80,000, 15,000 और 12,000, अगर हम इन तीनों का टोटल लेते तो हमें सबकी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत थी। हमने ऑलरेडी दो इन्फॉर्मेशन को छोड़ दिया, एडवांस को छोड़ दिया और हमने आउटस्टैंडिंग को छोड़ दिया, तो हमें सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, करेंट ईयर की हमने ली है 4,80,000। आउटस्टैंडिंग, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बेटा कितना है, क्वेश्चंस में देखिए करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 50,000। बेटा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमें इसको निकालना पड़ेगा करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आया कैसे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 कितना है 60,000। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमें कैलकुलेट किस तरीके से करना है। करेंट ईयर में एडवांस कितना मिला है हमें 14,000, तो ये देखो हमारे पास कितनी है अमाउंट 5,44,000। अब बेटा इसको देखो, इसको हमने किस तरीके से क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करा हुआ है कि हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, एक मिनट प्लीज़, मूव हो गया, एक सेकेंड, कहाँ गया, ठीक है। देखो बेटा हमने निकाला किस तरीके से, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो कितना था 25,000। ठीक है, लास्ट ईयर में से हमें कितना मिल गया है 50। यही पॉइंट्स, बस इस चैप्टर में सिर्फ ये पॉइंट परेशान करता है। अभी भी कितना बाकी है 10,000। लास्ट ईयर के कितने बाकी थे बेटा 25,000, कितना मिल गया 15,000। देखो अगर करेंट ईयर में लास्ट ईयर का हमें मिल रहा है, इसका मतलब हमारा क्या है, ये लास्ट ईयर का ये आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, जो हमें करेंट ईयर में मिला है, मिलना चाहिए था 25,000, मिला हमें 15,000 लास्ट ईयर का, तो ये अभी भी 10,000 का आउटस्टैंडिंग कब का है, लास्ट ईयर का है। करेंट ईयर में टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, टोटल, बेटा एक लाइन देखना यहाँ पर, सिर्फ करेंट ईयर का नहीं है, टोटल लिखा हुआ है। तो करेंट ईयर में टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है 60,000। ठीक है, जिसमें से क्या शामिल है, लास्ट ईयर का 10,000 अभी भी शामिल है। तो एक्चुअल में करेंट ईयर का सिर्फ कितना है 50,000। एक्चुअल में करेंट ईयर कितना है 50,000, तो हमने सिर्फ कितना लिया है 50,000 लिया है। बेटा मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा इसका व्यू प्रॉपर नहीं है, फिर से ध्यान से देख लो। हमें जब आपके क्वेश्चंस में ईयर वाइज इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हमें सिर्फ करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन लेनी है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 50,000 हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 25,000, आउट ऑफ 25,000 15,000 हमें मिल चुका था पहले से ही। ठीक है, तो अभी भी लास्ट ईयर में कितना बाकी है, 25 में से 15 रिमेनिंग हो गया, तो अभी भी कितना हुआ 10,000 आउटस्टैंडिंग बाकी है। अब हम बात करते हैं, हमें चाहिए था करंट ईयर का सिर्फ आउटस्टैंडिंग, और हमारे पास इन्फॉर्मेशन है टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 60,000। तो हमने क्या किया, टोटल है 60,000, जिसमें से लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 10,000, हमने उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन कितनी है 50,000, जो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और करंट ईयर का एडवांस कितना है 12,500। करंट ईयर का एडवांस, सॉरी करंट ईयर का एडवांस हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिया ही नहीं बेटा। तो हमने क्या किया, एक बार क्वेश्चन बहुत छोटा सा दिख रहा है, हाँ करंट ईयर का हमें लेना ही नहीं है एडवांस, हमें तो लास्ट ईयर का एडवांस हम प्लस करते हैं। तो लास्ट ईयर का एडवांस देखो कितना है 14,000, तो ये हमने ऐड कर दिया, और हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई है 5,44,000। अगर हमें इसको बैलेंस शीट में मेंशन करना होगा, तो बेटा देखो हम किस तरीके से इसको
मेंशन करेंगे बैलेंस शीट में। बहुत छोटा सा है, अगली बार से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेंगे, दिक्कत आ रही है देखने में। अगर हमारी लास्ट ईयर की अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो लास्ट ईयर में एडवांस कितना है बेटा, लास्ट ईयर में एडवांस है हमारे पास 14,000, वो हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 25,000। अब देख लो यहाँ पर स्पेस नहीं है, लेकिन मैं आपको इसी में समझा देती हूँ। अगर आपको करंट ईयर की बैलेंस शीट बनानी होगी 2015 की, तो आप यहाँ पर 2015 की बैलेंस शीट में क्या क्या चेंज करोगे। एडवांस तो आपका आ जाएगा, करंट ईयर में एडवांस कितना है, एक सेकेंड, 12,500। करेंट ईयर में एडवांस कितना है 12,500। तो आप अगर 2015 की बैलेंस शीट अगर आप बनाएंगे, 14 की बजाय किसकी बनाएंगे 2015 की, तो करेंट ईयर के एडवांस में 40,000 की बजाय कितना आ जाएगा 12,500। ठीक है, 12,500, इसको देख लेना एक बार। और आउटस्टैंडिंग कितना आएगा बेटा, टोटल आउटस्टैंडिंग आएगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 50,000, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो अभी भी हमें नहीं मिला है वो कितना है 10,000, तो टोटल आएगा 60,000। बेटा आपको कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी, ये 60,000 क्वेश्चंस में गिवन है 60,000, लेकिन इसमें से करंट ईयर का कितना है और प्रीवियस ईयर का कितना है, तो 50,000 प्लस 10,000 कितना हुआ 60,000। मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके समझाया था, सेम वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, आया होगा आप लोगों को समझ में, थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम आ रही है मुझे लग रहा है देखने में, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपकी बुक में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चंस हम ले लेते हैं एंड देन वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक। बेटा हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है किसका, दिल्ली क्लब showed that 1,37,000 were received by the way of subscription. Receipt and payment account of the Delhi club showed that 1,37,000 were received by the way of subscription for the year ended 31st March 2015. The additional information is given below, जो given as subscription received in advance है हमारा 31st March 2015 में 5,000। बेटा ये आप देखो, अब सबसे पहले आपको अगेन चेक करना है करंट ईयर का एडवांस है या लास्ट ईयर का, मुझे थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है देन। ठीक है, अगली बार से मैं थोड़ा सा बड़ा विजुअल लूँगी। आपका जो करंट ईयर है वो 2015 है। ठीक है, वो हमें क्लियर होगा, करंट ईयर 15 है, इसका मतलब ये जो एडवांस है ये हमारा किसका है, करंट ईयर का एडवांस है। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग हमारी किसकी है, करंट ईयर की। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2015 वर 10,800। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 14, ये आपका लास्ट ईयर का एडवांस है। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2014, ये भी आपका लास्ट ईयर का एडवांस है। तो अब तो मेरे ख्याल से आप इजीली कर लोगे, कुछ करना ही नहीं आपको। टोटल करंट ईयर में आपको सब्सक्रिप्शन मिला कितना है 1,37,000, 1,37,000। ठीक है, फिर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे, लास्ट ईयर का एडवांस आप प्लस कर दोगे, करंट ईयर का एडवांस आप माइनस कर दोगे, लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग आप माइनस कर दोगे, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1,38,000। इसको बैलेंस शीट में आप किस तरीके से दिखाओगे, बहुत इजी बनेगा। लास्ट ईयर की जितनी भी आउटस्टैंडिंग है एडवांस है, लास्ट ईयर का जो एडवांस है वो कितना है तुम्हारा 8,200। ठीक है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 13,000। सेम ऐसे ही यहाँ पर लास्ट ईयर की बजाय जब आप करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाओगे तो करंट ईयर का एडवांस कितना है 5,000, वो लिख दोगे आप 5,000। और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग मतलब अक्यूट इनकम कितनी है आपकी करंट ईयर की 10,800। सेम वही क्वेश्चन है, इजली कर लेना। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन आप क्वेश्चंस ज़रूर करना, और करने के बाद आपके जो भी डाउट है यू कैन कॉल मी। ठीक है, बट क्वेश्चन ज़रूर करना, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम आवर बुक APC। ठीक है, ओके, थैंक यू।